धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान एक गाना आपने गोविंदा का जरूर सुना होगा। उस गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, मैं अपनी शादी में ना जाऊं मेरी मर्जी। तो ठीक ऐसा ही चरित्र लगता है भारतीय जनता पार्टी का बन गया। जब जो चाहे वो करने लग जाए, जब जिस चीज़ को चाहे अच्छा बुरा बताने लग जाए, जब जिस चीज़ में शामिल हो जाए, जब जिसको अपने साथ शामिल करा ले, जब जिसके साथ चले जाए और जब जिसका साथ छोड़ दे। मतलब कुछ पता ही नहीं चलता है क्या उसूल, क्या सिद्धांत, क्या नैतिकता। ये मायने शायद अब किताब में लिखने लायक भी नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में। यकीन नहीं आ रहा? दो तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं जो साउथ इंडिया के कर्नाटक राज्य से आ रही है। कर्नाटक साउथ इंडिया का इकलौता ऐसा राज्य है जहां भाजपा अपने दम पर सरकार बना लेती है पिछले 10, 15, 20 साल के दौरान। वरना आज तक साउथ इंडिया में भाजपा कभी कामयाब नहीं हो पाई है। यहाँ शशि थरूर की बात पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं कि साउथ इंडिया में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडे में, एजेंडे में नहीं आ पाते हैं। तो सबसे पहले अगर कर्नाटक पे नज़र डालें और ये कहें कि मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। नरेंद्र मोदी ने कानून बनाया, नियम बनाया कि साहब 75 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को ना तो टिकट दिया जाएगा, ना उसको मंत्री बनाया जाएगा। इसी के चलते सुमित्रा महाजन जो कई बार की सांसद रह चुकी थी, उनको टिकट नहीं दिया गया। इसी के चलते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जैसी, शांता कुमार जैसे बड़े नेताओं को उठाकर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। लेकिन जब यहाँ सरकार बनानी थी, शाम दाम दंड भेद अपनाकर BS येदियुरप्पा का इस्तेमाल करना था, तो 77 साल के यानी कि 75 पार करने के बाद 2 साल ज़्यादा के BS येदियुरप्पा को यहाँ कर्नाटक की कमान संभाल दी, मुख्यमंत्री बना दिया। जबकि तमाम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं और ये बात याद दिला रहे हैं नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, पार्टी को कि साहब आपने तो कानून बनाया था, 75 साल से ऊपर के को किसी को नहीं बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे नियम टूटा है। आप केरल में देखिए, ई श्रीधरन जिनको मेट्रो मैन कहा जाता है, 88 साल की उम्र का वो शख्स भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। अब उसको चुनाव भी लड़ाने की बात कर रही है। अब 75 साल वाला सिद्धांत कहाँ गया? तो भैया यहाँ कुछ बोलें, कहाँ कुछ बोलें, कुछ पता है नहीं, कहाँ से क्या बोलें ये भी किसी को पता है नहीं। पर अब शुरुआत करते हैं खबर की और पहली तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं कर्नाटक में ऐसा हुआ क्या है। अश्लील वीडियो वायरल हो गया है फिर से एक बार। जी हाँ, फिर से एक बार। पहले कब हुआ था वो भी आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा एक मंत्री महोदय हैं साहब, घर पे बुला के डॉक्टर को अपनी कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं, जबकि प्रोटोकॉल के मुताबिक ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो इस खबर के आखिर में आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो अश्लील वीडियो वायरल हो गया है, उसके बाद मंत्री महोदय ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को लिखा कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये आरोप तमाम झूठे और निराधार हैं। लेकिन फिर भी नैतिकता के आधार पे मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मंत्री महोदय ने ये इस्तीफा दे दिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, इससे आपको रूबरू होना चाहिए। नाम है मंत्री महोदय का जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, रमेश जारकीहोली। इन्होंने इस्तीफा दिया है। तमाम न्यूज़ चैनलों पर वहाँ एक इनका वीडियो एक महिला के साथ अश्लील बातें करते हुए, अश्लील हरकत वाला जो वीडियो बताया जा रहा है वो वायरल हुआ, जिसके बाद इनके खिलाफ जो केंद्र बैठा है, हाई कमान है, दिल्ली में बैठा है, उसने प्रदेश कमान को बोला भाई कुछ करो भैया, हम बोल रहे हैं तुम कुछ करो। तो इनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। हालांकि इन्होंने कहा मैं खुद इस्तीफ़ा दे रहा हूं। लेकिन अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और कर्नाटक के प्रभारी हैं अरुण सिंह, ANI ने उनके हवाले से छापा है कि उन्होंने राज्य संगठन से बात की और इस मामले में कार्रवाई करने की बात की। तो उसके बाद जारकीहोली का इस्तीफा ले लिया गया है। अब जारकीहोली के भाई का बयान भी छपा है। उनका कहना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका नाम है बालचंदन जारकीहोली। तो बालचंद्रन जारकीहोली ने कहा है कि CBI जांच होनी चाहिए, किस तरीके से वीडियो बाहर आ गया, कैसे बाहर आ गया, कहां से आया, ये फर्जी वीडियो है और ऐसे लोगों के खिलाफ कम से कम 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस किया जाएगा। तो ये है पहला पक्ष। अब चलते हैं दूसरे पहलू की तरफ। अब यहां एक सवाल पे गौर करना चाहिए कि आखिर भाजपा ने एकदम से अपने मंत्री से इस्तीफा आखिर कैसे ले लिया। क्योंकि हमने देखा मी टू कैंपेन जब चल रहा था, MJ अक्कर पर खुद मोदी सरकार में मंत्री थे, उन पर आरोप लगाया। बहुत सारी महिला पत्रकारों ने निकल के साहब इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन उनसे इस्तीफा नहीं लिया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना लंबा लिफाफा जारी किया और उसमें लिखा, महोदय आपने इस्तीफा खुद लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने आप पे कोई दबाव नहीं बनाया है और ना ही हम चाह रहे थे कि आप इस्तीफा दें।
ये मामला था। इसी तरीके से केंद्र सरकार में मोदी के साथ शामिल मंत्री जो असम से आते थे, राजन गोयन, उनके खिलाफ एक लड़की ने लिखा है कि ये उनके घर पे आते जाते थे, उनके पिता से इनकी दोस्ती थी और उन्होंने इसका बलात्कार किया। बाकायदा रेल राज्य मंत्री होते थे राजन गोयन। पिछली सरकार में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। कोई इस्तीफा लिया गया क्या? नहीं लिया गया। तो बड़ा सवाल ये है कि भैया यहाँ एकदम से क्यों इस्तीफा ले लिया? ऐसा क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट गया? तो कुछ चीज़ों पर आप नजर डाल लो। एक तो बजट सेशन शुरू होने वाला है कर्नाटक के अंदर। आपको पता ही है बजट सेशन में हंगामा हो सकता है, विधानसभा के अंदर हंगामा हो सकता है। हंगामा होगा तो साउथ इंडिया के जो चैनल इस बात से नहीं घबराए कि ये भाजपा के एक मंत्री का स्टिंग है, भाजपा के एक मंत्री का वीडियो है, उसे उन्होंने सबने दिखा दिया, तो क्या वो विधानसभा में होने वाली कार्रवाई को नहीं दिखाएंगे? और वो कार्रवाई जब सामने आएगी, विपक्ष जब हंगामा करेगा और हो सकता है इसको एक मुद्दा बना देगा, तो भैया पौं-बारह हो जाएगी। ठीक है, इससे इस्तीफा ले लो, इसको अलग बिठा दो, बाद में बहाल कर देंगे किसी और रास्ते से, जांच मांच में क्लीन चिट दिला के। तो पहली वजह बजट सेशन और कर्नाटक के मीडिया की अहम भूमिका ये है। अब इसके अलावा दूसरा जो मुद्दा निकल के आता है वो ये कि कर्नाटक में पंचायत चुनाव होने हैं। अब ऐसे में अगर पंचायत चुनाव होने लग जाए, जो मंत्री है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है वो अपनी सीट पे बना रहे, तो क्या भाजपा वहाँ पब्लिक के बीच जा पाएगी किस मुंह से? क्योंकि विपक्ष मुद्दा बनाएगा और महिलाएं जो हैं हो सकता है इस मुद्दे पर जो है बीजेपी का साथ ना दे, बीजेपी के खिलाफ चली जाए। ये एक दबाव हो सकता है, इसलिए आनन फानन में इस्तीफा ले लिया गया। अब तीसरा और बड़ा है जी, जानते ही हैं आप, साउथ इंडिया के 3 राज्यों में, जिसमें से एक केंद्र शासित राज्य है, 2 पूरी तरह राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, पूरे इसी से सटे में हैं। साउथ इंडिया का पूरा एक माहौल समझा जाता है। जो चीज़ें यहाँ वायरल हो जाती हैं वो बड़ा मुद्दा बन जाती हैं। तो हो सकता है सिर्फ ये कर्नाटक में मुद्दा ना बने, विधानसभा में मुद्दा ना बने, पंचायत चुनाव में मुद्दा ना बने, ये मुद्दा बन जाए केरल में, ये मुद्दा बन जाए तमिलनाडु में, ये मुद्दा बन जाए पुडुचेरी में, और यही नहीं साहब, बंगाल में भी मुद्दा बन सकता है। वहाँ की तो मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, ममता बनर्जी, वो मुद्दा बना सकती है। देखो भाजपा के नेताओं का एक चरित्र है, यहाँ पर भी आगे ऐसा ही करेंगे तो वहाँ भी मुद्दा बन सकता है। इसी तरीके असम में भी मुद्दा बन सकता है। तो ये तमाम दबाव था जिसके चलते बीजेपी ने अपने इस मंत्री से इस्तीफा ले लिया, वरना बीजेपी ऐसे इस्तीफे लेने के लिए जानी पहचानी नहीं जाती है। क्यों मैं कह रहा हूं, अब ये तस्वीर देख लीजिए। आपको 2012 का एक सीन याद है? कर्नाटक विधानसभा के अंदर से एक वीडियो वायरल हुआ था। वहां मोबाइल पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री और एक विधायक अश्लील वीडियो देख रहे थे। पूरा वीडियो जब वायरल हो गया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब हम तो ज्ञान बढ़ा रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, हम ये जानना चाह रहे थे कि क्यों आजकल ये चीज़ें बढ़ रही हैं, क्यों आजकल बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे विधानसभा में बैठकर। वो याद होगा? नहीं याद है? मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूँ, देख लीजिए। नाम पहले बता देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि इनमें से एक शख्स को बाद में डिप्टी सीएम बनाया, और तब बनाया जबकि वो जीत के नहीं आया। तो भाजपा आखिर किस मुंह से आज इस्तीफा लेने के बाद ये कह सकती है कि नैतिकता के आधार पे हमारे मंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तस्वीर देखना शुरू करिए। पहले जो मंत्री का इसमें नाम छपा है वो है लक्ष्मण सावदी, और इसी तरीके से कृष्णा पालेमर, और तीसरे का नाम है CC पाटिल। ये तीनों पकड़े गए थे जिन्होंने जवाब वही दिया जो मैंने आपको बताया। अब आप ये खबर देखिए, अगस्त 2019 की है। लक्ष्मण सावदी को अगस्त 2018 में दाम दाम दंड भय छल कपट से बनाई गई BS येदियुरप्पा सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया। क्या बना दिया? डिप्टी सीएम। 3 डिप्टी सीएम बनाए, उसमें से एक लक्ष्मण सावदी को भी बनाए। जबकि लक्ष्मण सावदी 2018 के विधानसभा चुनाव में चुनाव भी नहीं जीते थे, हार गए थे। महेश जो सीट है, मैं बता देता हूँ को, महेश कमटल्ली सीट जो है वहाँ से वो चुनाव लड़े थे और हार गए थे, वहाँ से जीते भी नहीं थे, फिर भी उनको बना दिया। तो भैया जो आदमी विधानसभा में अश्लील वीडियो देखते पाया गया, चुनाव में नहीं जीता, पहले तो उसको टिकट ही क्यों दिया, और जब वो हार गया तो फिर उसको डिप्टी सीएम बनाया क्यों? तो सोचिएगा ये किस तरीके की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं खुद। अब चलते हैं खबर के चौथे हिस्से की तरफ। यहाँ अब एक अजीब और गरीब तस्वीर आपके सामने रखते हैं। आपने वो तस्वीर तो देखी होगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंच गए और उन्होंने टीका लगवाया, और उस दौरान जो तमाम चीज़ें नजर आई उसको लेकर भूपू मीडिया वालों ने पता लगा लिया। भाई साहब आसाम के यहाँ पे केरल की जो नर्स है, यहाँ पे पुडुचेरी की जो नर्स है, और जो ड्रेस पहन रखी है वो बंगाल की है, जो गमछा डाल रखा है वो असम का है। फिर सारे दिन वो चला आया। ये चलते हैं, उन्हें बताया जाता है कि हम ये जाएंगे पहन के, तुम बाद में इस बारे में सबको बताना, इसी चीज़ पे काम करना। पीछे से पुकदनी सी मैसेज उनके पास चला जाता है। लेकिन तस्वीर क्या थी कि अस्पताल जाके लगवाया। इसी तरीके से आपसे अमित शाह को देखा होगा, वो गुड़गांव पहुंच गए, मॉल की तरह है वेदांता हॉस्पिटल, वो वहाँ गए। उन्होंने एम्स में जाना पसंद नहीं किया, उन्होंने वहाँ जाके वैक्सीन का टीका लगवा लिया या कोरोना का टीका लगवा लिया। इसके बाद राजनाथ सिंह को आपने देखा होगा, वो तो आर्मी हॉस्पिटल पहुँच गए। भाई रक्षा मंत्री हैं तो वहीं लगवाएंगे जी, तो वहाँ जाके उन्होंने लगवा लिया। लेकिन
अब बीजेपी के मंत्री जो कर्नाटक से हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है बीसी पाटिल, वो तो भैया अपने घर में लगवा रहे हैं। और अपने घर में लगवाते हुए जो उन्होंने दलील दी है पत्रकारों को, उन्होंने कहा साहब मैं अपने घर में लगवा के ये साबित करना चाहता हूं कि ये कोरोना वैक्सीन जो है ये कितनी सुरक्षित है। लोग सोचते हैं कि अस्पताल में ही सुरक्षित रहेगी, ना जी, घर पे भी लगवा लो तब भी सुरक्षित रहेगी। एक तो ये, दूसरा मैंने सोचा कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो वहाँ मरीज डिस्टर्ब होंगे, डॉक्टर मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, मरीजों का नंबर नहीं आएगा, दिक्कत होगी, इसलिए मैंने अपने घर पे लगा लिया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तस्वीरें वायरल होने के बाद केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने जवाब तलब कर लिया है प्रदेश सरकार से। अब देखना होगा प्रदेश सरकार इस मामले में क्या जवाब देती है और उस पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, या इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालकर छोड़ दिया जाता है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में जवाब तलब किया है। तो एक दिलचस्प तस्वीर है ना, हम तो घर ही बुला लें भाई, मंत्री हैं हम, यहाँ आओ हमारे दरबार में, हमारे सामने यही लगाओ, हम कोई अस्पताल में आएंगे। लेकिन एक बात तो बताइए कि भाजपा के मंत्री या जितने भी सांसद जा रहे हैं, क्या ये वाकई में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या चले जाते हैं डॉक्टर इनको सबसे पहले लगा देता है? इसका भी एक बाकायदा रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी को जारी करना चाहिए कि देखो जी हमारे फलाने ने फला टाइम पर रजिस्ट्रेशन कराया, फला टाइम पर उसका नंबर आया, तब तो कहें भी। अब दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने टीका लगा के साबित कर दिया कि टीका सही है। भैया उनसे पहले तो 1.5 करोड़ लोगों को लग लिया था, यानी कि उन्होंने खूब अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर लिया। भाई 1.5 करोड़ को लग लिया, अब दिक्कत नहीं है, अब हम भी लगवा लेते हैं। जो होना था पता ही चल चुका है, अब इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।